जय हिंद और जय श्री राम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं शहजाद पूनावाला का वीडियो सुप्रिया श्रीनीत के अगेंस्ट। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आराम करते हैं वीडियो को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब यूपी के एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश वो न्याय प्रक्रिया चलाएंगे, क्योंकि न्याय का अबॉर्शन यूपी में लगातार हो रहा है। अभी सुप्रिया जी ने बोला कि न्याय का अबॉर्शन किया जा रहा है। सुप्रिया जी महाराष्ट्र में संजय राउत ने अब जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो ऑन रिकॉर्ड आज तक पे स्टेटमेंट चला है। उन्होंने बोला मर्द, मैं कोट कर रहा हूं, मर्द हो तो बाबा सिद्दीकी के हत्यारे का एनकाउंटर करो। क्या वो न्याय का अबॉर्शन करवाना चाहते हैं? महाराष्ट्र में 10 साल की जो कांग्रेस की सरकार चली 622 एनकाउंटर हुए और सबसे ज्यादा एनकाउंटर प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोसले, विजय सालास्कर, रविंद्र आंगले, सचिन वजे, जिनको बचा रहे थे, बोले थे उसामा से तुलना मत करो। महाराष्ट्र नंबर 1 था इन एनकाउंटर्स में और उनकी सरकार जो है कहती थी कि एनकाउंटर बिल्कुल सही हो रहा है। ये उनका एनकाउंटर का हिस्ट्री। अभी आपने बताया कि मुलायम सिंह जी के जमाने में 499 एनकाउंटर डेथ हुई, मायावती जी के जमाने में 261 एनकाउंटर डेथ हुई और योगी जी के 7 साल के कार्यकाल में 200 या कुछ ऐसी एनकाउंटर डेथ हुई। तो वो एनकाउंटर सेक्युलर एनकाउंटर और आज जो एनकाउंटर हो रहा है उसमें जाति धर्म अपराधियों की ढूंढ कर कि ये एनकाउंटर जो है वो गलत है। देखिए, एनकाउंटर के नाम पर दंगाई बचाओ अलायंस फिर से काम पर। अभी हमने पुलिस का ऑफिशियल वर्जन एक नहीं 3-3 बार सुना। यूपी एसटीएफ से सुना, एसपी बहराइच से सुना, डीजीपी से सुना, पर पुलिस की बातों पर यकीन नहीं करना है। और ये वही मंडली है, आपको जब याद होगा कि मिश्रा जी के ऊपर जब 25 से 30 छर्रे फायर किए गए और उनकी निर्ममता से हत्या की गई, तो अखिलेश जी से जब 2 दिन पहले बयान पूछा गया उनका, तो उन्होंने कहा कि डीजे का म्यूजिक किस प्रकार का था, मस्जिद के सामने म्यूजिक क्यों बजाया गया। एसटीएसएन ने बोला उकसाया क्यों। मतलब कि जिस व्यक्ति को निर्ममता से मारा गया है 20-25 गोलियां, उसके विषय में तो ये तर्क कुतर्क एक्शन रिएक्शन देने लगे, पर अगर पुलिस जवाबी फायरिंग कर दे तो पुलिस की जवाबी फायरिंग पर भरोसा नहीं। अजय राय जी ने भी बोला ये फेक एनकाउंटर है। वैसे तो इसमें आपको प्रोटोकॉल पता है कि एनएचआरसी की जांच और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नॉट गवर्नमेंट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जांच होती है, उसके बाद ही निर्णय होता है। पर देखिए, ये वो गठबंधन है। सर्जिकल स्ट्राइक पर डीजीएमओ ने प्रूफ दिया, क्या बोला, सबूत दिखाइए। बालाकोट स्ट्राइक पर एयर चीफ मार्शल ने बोला, क्या बोला, चील कौवे मरे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उसमें से एक ने नक्सलियों को जब छत्तीसगढ़ में वो एनकाउंटर हुआ तो शहीद बोलने का काम सुप्रिया श्रीनीत ने बोला था। सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बोला था। यूपी एटीएस ने जब अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया तो अखिलेश जी ने बोला यूपी एटीएस पर मुझे भरोसा नहीं है। बाटला हाउस पर सोनिया जी फूट फूट कर रोई थी। वर्दी पर सवाल उठाना और वोट बैंक के लिए वर्दी पर चोट करना ये उनकी पुरानी आदत है। मैं आपको उसका एक उदाहरण भी दे देता हूं, सुनिए। सारे शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए और जो इनको शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद है। नक्सली इनके लिए शहीद है। ये कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं और जो मारते हैं एनकाउंटर में, जब एक स्थिति पैदा हो जाती है तो वो दरअसल हत्यारे हैं। ये कांग्रेस की ऑफिशियल सोच है। रामगोपाल मिश्र की गलती ये थी कि उसने हरा झंडा उतारा, तो उसकी गुस्ताखे झंडे की एक ही सजा, गोली मार देना। उसकी गलती थी, चलो मान लेते कि मस्जिद के सामने म्यूजिक बजा रहा था, तो गुस्ताखे म्यूजिक और गुस्ताखे डीजे की एक ही सजा कि गोली मार दोगे। वो अन्याय है क्या? उनके साथ अब जो कार्रवाई हो रही है इन लोगों के ऊपर, तो ये अन्याय है। न्याय क्या है कि अगर आप म्यूजिक बजा दोगे मस्जिद के सामने, डीजे बजा दोगे, तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। हरा झंडा उतार, मान लो उतार दिया उसने, तो गोली मार के जान ले लोगे। ये संविधान की बात है क्या? कि ये वो गठबंधन है। सर्जिकल स्ट्राइक पर डीजीएमओ ने प्रूफ दिया, क्या बोला, सबूत दिखाइए। बालाकोट स्ट्राइक पर एयर चीफ मार्शल ने बोला, क्या बोला, चील कौवे मरे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उसमें से एक ने नक्सलियों को जब छत्तीसगढ़ एनकाउंटर हुआ तो शहीद बोलने का काम सुप्रिया श्रीनीत ने बोला था। अंजना जी, मैंने आपकी रिपोर्ट बड़ी ध्यान से सुनी और मेरे बारे में कुछ झूठ भी कहा गया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना टाइम भी बर्बाद करूंगी इनके मुंह लगकर। सुनिए ये सुप्रिया का बयान। छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी, एनकाउंटर हुआ, सुप्रिया का बयान, जैसे अनुराग ने अन्याय होता है ना इन लोगों के साथ, कहा था, ये सुनिए। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। सुरक्षाकर्मी केवल घायल हुए थे, कोई हमारे पुलिस वाले या सीआरपीएफ के लोग की जान नहीं गई थी। मरे केवल नक्सल आतंकी थे। उनको सुप्रिया ने नक्सली को शहीद बोला था। सुप्रिया श्रीनीत, आपने 20 सीट आएगी बीजेपी की बोला था और फिर नाम बदलने की बात की थी। बात आप बदलती हैं, झूठ आप बोलती हैं। मैं शहजाद पूनावाला हूं, अपनी बात को कभी मैं क्या बढ़िया था गुरु। यहां पर भी डिप्टी सीएम, यहां पर भी अध्यक्ष बदला था। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। यहां पर भी डिप्टी सीएम, यहां पर भी अध्यक्ष बदला था। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और अपना राय व्यक्त कर सकें। तो फिर इस वीडियो में 2 प्रवक्ता बात कर रहे हैं और 2 विभिन्न विचारों के प्रवक्ता बात कर रहे हैं। एक है कांग्रेस के, जिनको हम गाली वाली मैडम की एक उपाधि दिए हुआ था, संबित पात्रा ने दिया था जब उनको गाली दी थी ना।
उसके बाद ये जो हरियाणा के इलेक्शन हुई है उसके बाद तो इनका नाम चेंज कर दिया है इन्होंने, सब लोगों ने मिलके नाम चेंज किया जलेबी भाई। तो फिर ये एक नाम है इनका, 2 नाम हो गया अभी। तो फिर दूसरे हैं हमारे शहजाद पूनावाला, ब्रदर ऑफ तहसीन पूनावाला, अभी बीजेपी के एक बहुत टैलेंटेड और एक्सलेंट प्रवक्ता। तो फिर इस वीडियो में ये दोनों बात कर रहे हैं बहरीच के बारे में। जैसे आप लोगों को पता है, बहरीच में हमारे हिंदू भाई बहन एक जुलूस लेके जा रहे थे दुर्गा पूजा की विसर्जन के लिए। तो फिर एक घर के आसपास से लेके जा रहे थे, और आप लोगों को पता है एक जो एरिया होता है ना हमारे इंडिया में, उसको हम मुस्लिम इलाका नाम दे देते हैं, और हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये सब लोग इन एरियाज़ को एक सेंसिटिव जोन्स बना देते हैं और उनको रिलीजन वाइज भी एक एरिया बना देते हैं। जैसे इस कांड के बाद एक जो पुलिस ऑफिसर हैं और उधर की डीसी भी हैं, उन लोगों ने इस एरिया को बता दिया था ये मुस्लिम इलाका है, इट्स अ मुस्लिम एरिया। तो फिर इंडिया में कोई भी मुस्लिम एरिया नहीं है, कोई भी हिंदू एरिया नहीं है, ये एक सेकुलर देश है अभी भी। तो फिर ऐसा कोई खुशफहमी लोगों को नहीं होना चाहिए कि ये हमारा इलाका है तो आप इधर से नहीं जा सकते। तो फिर इस कांड में यही हुआ था कि इस सो कॉल्ड मुस्लिम इलाके से जब हमारी शोभा यात्रा जा रही थी, शोभा यात्रा नहीं, एक दुर्गा पूजा की यात्रा जा रही थी, तो फिर हमारे लोग हैं वो डीजे बजाते हैं, गाना वाना बजाते हैं। तो फिर ये जो शांति दूत समुदाय है, पीसफुल कम्युनिटी है, इनके लोगों को एक अजीब सी चुल पड़ी रहती है कि मज़ा आता है इन लोगों को कि हमको अच्छा नहीं लगता है, आपका जो रिलीजियस गाने हैं हमको अच्छा नहीं लगते, आपकी जो बुत है ये हमको अच्छा नहीं लगता है, आपका जो जय घोष है वो हमको अच्छा नहीं लगता है, आपका जो भगवा कलर है वो हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता है आपका, आप इधर हो ये भी अच्छा नहीं लगता है हमें, ये हमारा इलाका है, इसको हम एक मिनी पाकिस्तान बना के रखेंगे, आपको इधर एंट्री अलाउड नहीं है अगर आप, जब तक आप अपने आप को एक कन्वर्ट नहीं हो जाते और अपने हमारे तरीके से आ नहीं जाते, हमारे जो भगवान है उसको पूज नहीं लेते, तब तक हमको मज़ा नहीं आता है। ये इन लोगों का एक रूल है, और इस रूल के ऊपर ही हुआ इन लोगों का, इन लोगों ने पथराव किया। सबसे पहले हमारी जो दुर्गा पंडाल थी उस पंडाल को लेके जा रहे थे, तो जो हमारी मूर्ति थी उस पर पथराव किया। तो फिर लोगों को गुस्सा आया, हिंदू समाज के लोगों को गुस्सा आने के टाइम लोग क्या करते हैं, उत्तेजित होते हैं, और इसमें राम गोपाल मिश्र जी, उनको गुस्सा आया, उनकी गुस्से में उन्होंने एक कृत्य किया। वो गलत कृत्य नहीं बोलता हूँ मैं, वो एक तरीके से सही कृत्य भी है कि उधर जो एक हरा परचम लगा के रखा था, उस परचम की जगह हमने एक भगवा परचम लगा दिया हमारा। तो फिर उनकी जो लोग हैं उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने इनको ट्रैक करते हुए लेके गए और अंदर घर में बैठा के शॉक्स लगाया, इनकी जो नेल्स है उसको उखाड़ फेंका, इनको छर्रे के पिस्टल से 32 छर्रा लगा, 13 टाइम्स गोली लगा, इनको तड़प तड़प के मरवाया, और मरवाने के बाद छोड़ दिया और उसके बाद भाग गए। उसके बाद इधर बिल्कुल हालात बिल्कुल ख़राब हो गया, क्योंकि इन लोगों का आपको पता है एक बार ये कर देते हैं तो फिर भी इनको लगता है कि दूसरे जो समुदाय है उधर से कोई रिएक्शन आएगा ही नहीं। इधर गलती भी इनकी ही थी, क्योंकि ये अगर इनको लग रहा था कि ये जो हमारा परचम है इनने हटा दिया है गोपाल जी ने, राम गोपाल मिश्र जी ने, तो फिर उनको पुलिस में जाके कंप्लेन लगानी चाहिए थी। इनको गोली मारने का, आदमी को मार डालने का कोई हक नहीं बनता है। और उनकी फेस को भी फ्रैक्चर किया था, पूरी तरह ख़राब कर दिया था, और लोगों को गुस्सा आ गया। अभी भी हिंदुस्तान एक हिंदू बहुल्य देश है और इस देश में ऐसी कांड नहीं होनी चाहिए, और ऐसे होता है तो फिर लोगों को गुस्सा आता है। और आप लोगों को तो पता ही है, जो ये 24 के इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद, इन जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, इनकी तो बिल्कुल मुसलमान जो
सपोर्ट है इसके ऊपर बिल्कुल वो हो गया है, राइज आ गया है। इनको लगने लगा है कि ये मुसलमान तो हमको वोट दे रहे हैं तो हमको और भी तुष्टीकरण करना है इनका। उस तुष्टीकरण में बिल्कुल आला दर्जे में समाजवादी पार्टी के हमारे मौलाना अखिलेश यादव जी उभर खड़े हुए हैं और उन्होंने स्टार्टिंग में ही हमारे हिंदू भाइयों बहनों को ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और योगी आदित्यनाथ के गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगा दिया। अभी ये बाईपोल इलेक्शन होने वाला है ना, जो महाराष्ट्र इलेक्शन के साथ, उस टाइम पता चलेगा। उस टाइम ये 9 सीट्स के ऊपर हो रहा है, ये 9 के 9 बीजेपी को जीतना चाहिए। बीजेपी शुड फाइट लाइक एनीथिंग, और इन 9 के 9 नहीं हो सकता तो 8 को जीत जाना चाहिए और ऐसे हराना चाहिए इस बंदे को। इसका जो एक अजीब व गरीब ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है ना, इस ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्कुल धराशायी करना पड़ेगा, तभी जाके इन लोगों को समझ आएगा। ये हिंदुओं को अभी फिर से ये लग रहा है कि हम कास्ट में बंटवा देंगे और हमारा एक स्पेशल वोट बैंक है, उस वोट बैंक के कारण हम उत्तर प्रदेश को जीत जाएंगे। ये नहीं होने वाला। ये हमको हरियाणा में ही दिखाई दिया गया था कि जब हिंदू एक साथ जुड़ते हैं, जब कटते नहीं हैं, जब बढ़ते नहीं हैं, जब बढ़ते नहीं हैं, जब कटते नहीं हैं, तो फिर इम्पॉसिबल इज़ नॉट पॉसिबल इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल ऑल्सो इज़ पॉसिबल। और यही होगा। पूरा देश अभी भी हिंदू ही है, तो फिर ये कोई गलती नहीं करनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि अब सारे हिंदू लोग भी अपने घरों में शस्त्र लेना अनिवार्य समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो अजीबोगरीब कांड ये कर रहे हैं ना, इन लोगों को इसका जो एक कॉन्सिक्वेंस है उसको पता नहीं चल रहा है इन लोगों को, क्योंकि ये हर जो जुलूस हिंदू की जा रही है उसके ऊपर ये पथराव कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये करने के टाइम हमको कोई भी भुतकान नहीं होगा, इसके ऊपर होगा और होने के टाइम बहुत कठोर होगा। इधर ही आप लोगों ने देख लिया था कि बहरीच में ही एक प्रतिक्रिया हुई थी। तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद।